अब ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि इवन जहाँ पे छोटे रोड हैं वहाँ पे भी टॉप टाइल लग रही है। बाकी जो कंक्रीट के फ्लोर होते हैं ना, उनमें एक पैच बुरा लगता है। या हमारे एसफाल्ट के रोड होते हैं ना, उनमें देखा अक्सर आपने ऊंचे नीचे होते हैं, बबल से बने, रट से बने होते हैं। बट ये इसका फायदा क्या है, इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कम है। डिजाइन हम कोई भी बना सकते हैं जी। अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और आप लोग बहुत मिस कर रहे थे कि सिविल के टॉपिक्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप मिस कर रहे थे। आज फिर हम एक न्यू सिविल के टॉपिक के साथ आए हैं। टॉप टाइल आपने अक्सर सुना होगा कि टॉप टाइल लगाते हैं लोग। अब ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि इवन जहाँ पे छोटे रोड हैं वहाँ पे भी टॉप टाइल लग रही है। तो हम पूछेंगे कि ये टॉप टाइल, इसके क्या फायदे हैं और इसको लगाने के लिए कौन सी प्री एक्विजिशन है, क्या क्या करते हैं। तो आप जिसको मिस कर रहे थे, आप जिनको मिस कर रहे थे, ही इज इंजीनियर ख्वाजा मोहम्मद इरफान सदीकी साहब। तो ओवर टू इंजीनियर, अब वो हमें बताएं सिविल की कुछ चीज़ें और स्पेशली टॉप टाइल का आज बताएंगे क्या इसके प्री एक्विजिशंस हैं और इसको क्यों प्रेफर किया जा रहा है बाकी रोड्स पे। सर अस्सलाम वालेकुम। ये इसके पहले तो मैं फ़वाइद बता देता हूँ, ये फ़ायदे क्या है। एक तो लो मेंटेनेंस ये सोल्यूशन है, और दूसरा क्या होता है कि इसमें पैच वर्क भी लग जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये पैच वर्क जब लगते हैं तो वो फील नहीं होते। जो भी मेंटेनेंस करनी हो और जो भी इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करनी हो, रीडू वर्क करना हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें अनबैलेंस होते हैं फ्लोर, कुछ डैमेज भी हो जाती हैं, कुछ डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। बाकी जो कंक्रीट के फ्लोर होते हैं ना, उनमें एक पैच बुरा लगता है। या हमारे एसफाल्ट के रोड होते हैं ना, उनमें देखा अक्सर आपने ऊंचे नीचे होते हैं, बबल से बने, रट से बने होते हैं, गड़े बन जाते हैं। तो वो इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि जस्ट इसमें थोड़ा सा सेटलमेंट होती है गाड़ियों की मूवमेंट से और लोगों की मूवमेंट से, कुछ रेन वाटर की वजह से, कुछ ज़मीन की अपनी अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको सेटलमेंट कहते हैं या ज़मीन का बैठना कहते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं से ये प्लस माइनस होती है। मतलब ये सस्ती है एज कम्पेयर टू जो दूसरे रोड्स हैं, जैसे ये जो आम ये जो रोड हैं। रोड के ना दो टाइप, एक रिजिड पेवमेंट होती हैं, रिजिड होते हैं कंक्रीट के रोड होते हैं, उसके अंदर पीसीसी आपने देखा होगा, या आपने मोटरवेज के ऊपर या एक्सप्रेस वेज पे देखा होगा, एक साइड आरसीसी करते हैं, उसके अंदर नीचे सुइया डाल के कंक्रीट डालते हैं, तो उसके बाद वो एक स्ट्रेंथन हो जाता है। और जो बाकी दो होती हैं वो हम एसफाल्ट की दो लेयर ब्लैक कलर की बिचुमन जिसको लुक कहते हैं आम जमान में, उसके साथ वो मिक्सचर बना के तो कंक्रीट वो एसफाल्ट पेवर एक ले कर रहा होता है, उसको पेस्ट इसके मुकाबले में काफी महंगी होती है, वो एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, और दूसरा लाइफ देखें, लाइफ स्पैन जो एसफाल्ट का है वो नॉर्मली 8 to 10 ईयर तक हम लेते हैं, और जो कंक्रीट का है वो 20 ईयर तक, 15 to 20 ईयर तक जाता है। ये ड्यूरेबल है, ये उससे भी ज्यादा, 15 to 20 ईयर से भी ज्यादा, ये लॉन्ग लास्टिंग है। और दूसरा उनकी ऑपरेशन महंगी है। देखिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उन दोनों रोड के ऊपर महंगे हैं, इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नॉमिनल है। होता क्या है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खूबसूरत भी लगता है। वो कुछ अरसे के बाद उसमें ओरिजन और कोरोजन शुरू हो जाती है। कुछ मतलब चीपर है, ड्यूरेबल है और लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। ऐसा कुछ सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो सब बेस है ना, बेसिकली नीचे जो फाउंडेशन है ना इसकी, वो एक्सपेंसिव है उन दोनों रोडों की निस्बत। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसकी कॉस्ट नहीं, देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो हमारा जो कैपेक्स है ना, जो इसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट है, वो ऑलमोस्ट बराबर ही आ जाती है किसी। लेकिन अगर लाइफ ज्यादा तो ऑब्वियसली ये विन विन है। जी एग्जैक्टली। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ टाइप है। अब जो हम ये पेवर लगा रहे हैं ये 80 mm थिक है। थिकली है क्या, ये देखें, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ये 3 डायमेंशन है इसकी। इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है लगाते हुए। ये डिजाइन कोई भी हो सकता है। हम ये आई सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एच सेक्शन भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई ट्रेपेजॉइडल भी इस्तेमाल करते हैं, कोई फ्लोर में भी इस्तेमाल करते हैं। बट ये इसका फायदा क्या है, इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कम है। डिजाइन हम कोई भी बना सकते हैं। राइट नाउ हमने पैनल्स के अंदर बनाया हुआ रेड एंड ग्रे के कलर स्कीम के अंदर, तो लोग मुख्तलिफ इसको फ्लावर शेप में ले जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में ले जाते हैं, एज पर आर्किटेक्चरल सेंस। ये जो थिकनेस है ये डिपेंड करती है आपकी लोडिंग कैपेसिटी के ऊपर। अब जो हमने इस वक्त पेपर इस्तेमाल किया है 80 mm ठीक है, और ये 7000 PSI तक इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यहाँ पे यूजेबिलिटी ये मतलब किस चीज के लिए यूज होने है, मतलब हैवी ट्रक्स बेसिकली? जी एग्जैक्टली। जहाँ पे जो मूवमेंट है हमारे इस एरिया की, इस स्पैन की, ये फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे हैवी
व्हीकल्स जो 40 फीट के ट्रॉलर हैं, मोस्टली अच्छे खासे लोड वाली व्हीकल्स हैं, उनकी मूवमेंट है।